नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 570वां एपिसोड है, जिसका नाम है योग से करे सटीक भविष्यवाणी। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र वेदकालीन है। जब हमारी पृथ्वी पर आदि मानव का युग चल रहा होगा तो उस समय मनुष्य की बुद्धि का विकास होना अभी बाकी था। आदि मानवों ने रात के घने अंधेरों में आकाश में चमकते सितारों को, ग्रहों को और नक्षत्रों को, सूर्य चंद्र को देखा होगा तो उनकी आंखें विस्मय से फैल गई होगी। इस चमकते सितारों को बनाने वाला कौन होगा? हर रोज दिन का उजाला फैलना और रात आते ही उजाले का अंधेरे में सिमट जाना, यह सदा का क्रम उन्हें आश्चर्यचकित अवश्य करता होगा। सूर्य और चंद्र का उदय अस्त होना भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटनाएं भी आदि मानवों के लिए कमाल की घटनाएं बनी रही होगी, जिसको समझना उनके लिए उस समय मुश्किल था। आदि मानव ने सूर्य की गर्मी, चंद्र की शीतलता का अनुभव भी किया होगा। सूर्य क्यों इतना गर्म है? चंद्र में ठंडक क्यों है? बिजलियां आकाश में क्यों कड़कती है? रिमझिम पानी आकाश से क्यों बरसता है? आदि मानव सोचने पर मजबूर हुआ होगा और यही से ज्योतिष शास्त्र का जन्म हुआ होगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस ज्योतिष शास्त्र की खोज की थी। यह उस समय की बात थी जब विज्ञान का दुनिया में शायद कोई अस्तित्व ही नहीं था। हमारा इंडियन ज्योतिषी सर्वप्रथम विज्ञान के रूप में अस्तित्व में आया था। आज जो ज्योतिष हमारे सामने है वह हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की धरोहर है, जिसे हर भारतीय को सहेज कर रखना चाहिए। उन्होंने ज्योतिष क्षेत्र में कुछ ऐसे अद्भुत योगों का निर्माण किया है, वह योग कुंडली में देखते ही हम बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। आज कुछ ऐसे ही योगों को आपके सामने हम लाएंगे जो आगे चलकर आपको बहुत काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं कुंडली के माध्यम से उन योगों को जो सटीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में मकर लग्न हो और दशम स्थान में तुला राशि में उच्च का शनि बैठा हो तो केंद्र में यह शनि सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। ऐसा योग जातक को राजा समान बना देता है। जातक कामयाबी की तोड़ पर पहुंच जाता है, फिर भी जातक का अपने जीवन साथी से मन दुख रहता है। जीवन साथी से उसे दुख मिलता है। वह जिसके साथ साझेदारी में धंधा करता है उससे भी उसे दुख ही मिलता है। इसका कारण यह है कि शनि दशम स्थान में बैठकर अपनी दशम दृष्टि से व्यापार और पत्नी के स्थान को देखता है। इसलिए जातक सब कुछ होते हुए भी दुखी बनता है। तो इस शनि को देखकर भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि शनि दुख का कारक है। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, आपकी कुंडली में 12वें अंतिम स्थान में चंद्र अकेला बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं चंद्र को 12वें, चंद्र यहां अकेला बैठा हो, तब
आप कुछ फैसले ऐसे करेंगे जिससे आपको खुद नुकसान होगा। हालांकि 12वें चंद्र वाले की बुद्धि तीव्र होती है, फिर भी ऐसा इसलिए होता है कि 12वां स्थान नुकसान का है और चंद्र एक तेज गति का ग्रह है। जातक लंबा विचार नहीं करता और अपना ही नुकसान कर देता है। और वैसे भी 12वें स्थान में चंद्र को शुभ नहीं माना जाता। आइए एक और योग को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। किसी भी स्थान में तुला राशि का मंगल आपकी कुंडली में होगा, इस तुला के मंगल को हम लग्न में दिखा रहे हैं। तो यहां लग्न तुला होगा और मंगल तुला राशि में हम आपको दिखा रहे हैं। ये तुला राशि आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है और उसमें मंगल बैठा हुआ आपको समझना है। तो तुला लग्न एक उदाहरण लग्न है। यह तुला का मंगल आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। यहां आपकी शादी में तुला का मंगल विलंब करवाता है, ऐसा समझना है। शादी आपकी देर से होगी। जब शादी हो जाएगी उसके बाद भी अपने जीवन साथी से आपको दुख ही मिलेगा। पत्नी से मतभेद या मनभेद अवश्य रहेगा। इसका कारण यह है कि मंगल अपने शत्रु शुक्र की राशि में विराजमान है। दाम्पत्य सुख सिर्फ शुक्र ही देता है और मंगल एक पाप ग्रह है, इसलिए दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, गुरु 6ठे स्थान में बैठा हो, ऐसा गुरु जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं कि गुरु 6ठे स्थान में बैठा हो, लग्न आपका कोई भी हो, ऐसा गुरु ज्यादा मेहनत के बाद भी कम कमाई देता है। यह गुरु दरिद्रता भी देता है। गुरु जैसा धन कारक ग्रह जब तिक्र स्थान में चला जाता है तो धन में कमी करता है। यह कोर्ट कचहरी में विजय अवश्य देता है। एक बात इस गुरु में देखी गई है कि जब जितने धन की जरूरत जातक को पड़ जाती है, उतना धन जातक को कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन वह धन कर्ज के रूप में मिलता है, क्योंकि 6ठा स्थान ही कर्ज का है। एक और योग को जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में आपका लग्न मिथुन होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं मिथुन लगन, तो इसके मालिक बुध है। बुध एक युवराज है जो एक 12 साल का बच्चा है। इस मिथुन लग्न वाले जातक को अपने पिता से अनबन रहती है और यह जातक अपनी पत्नी से भी नोक-झोंक करता रहता है, जिसके कारण जातक अपने घर की शांति का भंग करता है। मिथुन लग्न कुंडली में देखते ही आपको समझ जाना है कि जातक का जीवन अशांत तो होगा। उसका उसके पिता के साथ और उनकी पत्नी के साथ अनबन अवश्य रहने वाली है। आइए आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, केंद्र में पहले, चौथे, 7वें और 10वें, उसे केंद्र कहते हैं। केंद्र में यहां पर शनि हो, 12वें गुरु हो और लग्न में चंद्र हो। लग्न 12वें गुरु को दिखाएंगे और लग्न में चंद्र को दिखाएंगे। केंद्र में शनि हो, जिसे हमने आपको 10वें स्थान में दिखाया है, और ऐसा योग 12वें केंद्र में शनि हो, 12वें गुरु हो और चंद्र लग्न में हो। हमने आपको 10वें स्थान में शनि को दिखाया है। ऐसा योग
जातक को कर्जदार बनाता है, उसका मकान तक बेचने की नौबत आ जाती है, रुपयों की भारी तंगी उसे सहनी पड़ती है, एक लंबा समय दुख में गुजरता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपका लग्न जहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में दशम स्थान में शनि, मंगल और राहु जैसे 3 पाप ग्रह बैठे हो। दशम स्थान में शनि, राहु और मंगल 3 पाप ग्रह मौजूद हो, लग्न आपका कोई भी हो, शनि, राहु और मंगल जैसे 3 ग्रह दशम स्थान में होंगे तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह कर्म और सत्ता का स्थान है। यहां जातक के कर्म बिगड़ते हैं और उससे कोई गंभीर अपराध हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसा योग जातक को जेल यात्रा की तरफ ले जाता है। जातक को चाहिए कि गुनाहित कार्य करने से बचे, क्योंकि ये तीनों के तीनों पापी ग्रह है जो कर्म में आए हैं तो कर्म अवश्य बिगाड़ते हैं। आपकी कुंडली में दूसरे और चौथे स्थान के मालिक 12वें व्यय स्थान में युति बनाकर बैठे होंगे। जैसे उदाहरण कुंडली हम यहाँ मेष लग्न की पेश करेंगे और दूसरे और चौथे के मालिक जो 12वें स्थान में होंगे, तो कुंडली में दूसरे के मालिक कौन है? शुक्र है, जैसे हम दिखाएंगे आपको 12वें स्थान में, और चौथे के मालिक चंद्र है, वह भी होंगे 12वें स्थान में। आपको अपनी कुंडली के दूसरे और चौथे के मालिक को 12वें स्थान में समझना है। यदि ऐसा योग होगा तो आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, धन चला जाएगा, क्योंकि 12वां स्थान नुकसान का है। इसलिए धन संबंधित जातक को यहां नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो कोई ना कोई व्यापार में ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से उसका धन चला जाता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। चंद्र जहां हो वहां से गिनने पर शनि 7वें बैठा होगा तो आपकी पत्नी सदा आपको कलह करने वाली मिलती है। यहां हम आपको बता दें कि समझ लीजिए कि लग्न कोई भी है आपका, चंद्र हमने लग्न में दिखाया है, तो वहां से सप्तम स्थान में भावत भावम शनि होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 चंद्र से यहां शनि सप्तम में होगा तो आपकी पत्नी सदा कलह करने वाली आपको मिलती है। पत्नी कलेश प्रिय होने से वह नित नए बहाने कलह करने के लिए ढूंढती रहती है। पति का जीवन दुखी बनता है। यहाँ शनि आपकी नाम राशि से भी सप्तम में होगा, ऐसा आपको समझ लेना है। और चंद्र से सप्तम में शनि अच्छा नहीं है। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में पंचम में, सप्तम में और नवम स्थान में किसी भी एक स्थान में शुक्र मंगल की युति बनी होगी। जैसे हम यहां आपको पंचम में शुक्र और मंगल की युति दिखा रहे हैं। शुक्र और मंगल की युति सप्तम में भी हो सकती है और शुक्र और मंगल की युति
पंचम स्थान, माफ कीजिएगा, नवम स्थान में भी हो सकती है। तो शुक्र मंगल की युति पंचम, सप्तम या नवम में होगी तो आपको अपने पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। शुक्र मंगल की युति जातक को अंत्यकामी बनाती है, इसलिए जातक अपनी पत्नी को वफादार नहीं रह सकता। कभी कभी ऐसे जातक की शादी ही नहीं होती और शादी हो भी जाए तो पत्नी जातक को छोड़कर चली जाती है। जातक को संसार का सुख नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज हमने योग से कैसे सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं यह जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।